बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त सियासी मंजरनामा जो पाकिस्तान का है वो तेज़ी से बदल रहा है। अब जो पार्लियामेंट के अंदर जंग होनी है वो अदालत तक भी पहुंच चुकी है और अदालत के अंदर सदारती रेफरेंस पे आज समात हुई। तवील उसमें बहसो मुबाहिसा हुआ, बहुत से सवालात मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की तरफ से उठाए गए, अटॉर्नी जनरल ने उसके जवाब दिए और मुख्तलिफ आरा सामने आई। बात यह हुई कि नाहल जो ताहयात करना है वो किस रूह से किया जा सकता है। फिर बात यह हुई कि डी सीट होने तक जो वोट कास्ट होगा क्या वो शुमार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर नहीं किया जाता तो यह आइन से रूगर्दानी होगी या नहीं होगी। इसके अलावा जो एहतजाज होने हैं, जो जलसे होने हैं, वो किस हद तक पुरअमन होंगे, उसकी यकीन दहानी कौन करवाएगा। बेशुमार सवालात हुए, बेशुमार जो केसेस हैं उनके भी हवाले दिए गए और आज ये बात हुई कि आज तक जो समात हुई है और जो बहसो मुबाहिसा हुआ इसे कल 1:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है और सूबाई हुकूमतों को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हमारे दोस्त शायर हैं रहमान फारिस, इस सियासी सूरत हाल को देखते हुए उनके शेर याद आ रहे हैं कि कहानी खत्म होगी या तमाशा होने वाला है, किसे मालूम है फारिस यहां क्या होने वाला है। परिंदे, चूंटियां और लोग हिजरत करते जाते हैं, हमारे शहर में क्या हश्र बर्पा होने वाला है। हर कोई पुरुमीद है, हर कोई सरप्राइज देने की बात करता है, लेकिन असल सरप्राइज कौन दे सकेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राबिते इस वक्त कितने जारी हैं और मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से क्या नाला है या बातचीत अभी पुरअमन तरीके से ही आगे बढ़ी है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, तहरीक अदम एतमाद की सियासी सूझ पे पहुंच चुकी है, क्या समझते हैं आज की हेयरिंग, आज के रिमार्क्स, आज के दलाइल और उसके बाद अपोजिशन की हिकमत अमली मजबूत कौन है, पीटीआई, अपोजिशन या तमाम की तमाम जो गेम है वो अदालत के कटहरे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, अदालत में क्या फ़ैसला होगा, क्या हेयरिंग हुई, इस पर तो हम बात नहीं करेंगे। ना हम में से कोई कानूनी माहिर है ना कोई चीज़ है। हम चाहते हैं कि अदालत का फ़ैसला जो आएगा उसके बाद उस पर बात की जाए। सर, मैं आपको सियासी बड़ी ख़बरें दे देता हूँ। या सर, एक तो शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ होने जा रहे हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ होने जा रहा है। वो कैसे? और हाथ कोई और नहीं करेगा, वो हाथ करने वाले जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, आप आने वाले दिनों में रफ्ता रफ्ता देखते जाइए अचानक से कहाँ पर क्या सूरत हाल तब्दील होती है। अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, अदम एतमाद कामयाब हो जाने के बावजूद भी मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब से बहुत बड़ा हाथ, यानी अदम एतमाद के मामले में नहीं, वैसे वो जो हिस्सा मिलना है उस बारे में हाथ हो जाए। मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ से हाथ हो सकता है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपको कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ होने जा रहा है। ये हाथ होने के चक्कर में पीटीआई को कोई फायदा होगा? और दूसरी मैं आपको बता दूं, इमरान खान रहे, इमरान खान ना रहे, सही, मैं जो लफ्ज़ अदा कर रहा हूं, इमरान खान रहे या इमरान खान ना रहे, दोनों सूरतों में इमरान खान को फायदा हो रहा है। इमरान खान रहे या इमरान खान ना रहे, दोनों सूरतों में इमरान खान को फायदा हो रहा है, अखलाकी और सियासी तौर पे दोनों सूरतों में। मैं कह रहा हूं इमरान खान रह जाता है तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत रह जाएगी। मैं इशारतन आपको कह रहा हूं, इमरान खान नहीं रहता तो बहुत सी सियासी जमातें बहुत पीछे चले जाएगी। और अगर अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं, जिसका इशारा किया है, इलेक्शन वैसे अर्ली ही हो रहे हैं। शेख रशीद साहब का जो इशारा है, इलेक्शन वैसे ही जल्दी हो रहे हैं। यानी ये उन्होंने गवर्नर राज जैसी बात नहीं की, ये ऑथेंटिक की है। ऑथेंटिक की है बात। अच्छा, वैसे हालांकि हम तो सियासत की मीरा कहते हैं उन्हें, तो कोई ना कोई ऐसी खबर तो देते हैं कि सारा दिन डिस्कस हो। तो वो ज़हन में रखिएगा कि इलेक्शन तो जल्दी हो रहे हैं। ये कुछ 4 या 5 चीज़ें जो थीं उनमें से एक चीज़ ये भी थी, खान मुकम्मल तौर पर जो लोगों को आज भी इमरान खान इतना मुतमिन नज़र आ रहा है, इतना मुतमिन नज़र आ रहा है, उसके अपने करीबी लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि खान जो है वो 1% भी परेशान नहीं है, वो बड़ा मुतमिन है। वो कह रहा है कि सब कुछ हो जाएगा, सब मामला ठीक हो जाएंगे। मैं फिर यही कह रहा हूँ, खान जीते खान हारे, दोनों सूरतों में जीत खान की है। वही बात है, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार, हमें तुमसे प्यार है। तो ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपको बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ होने जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब की वो जो बड़ी बेहतरीन सिलाई की हुई वो शेरवानी, वो नए कोट, और शहबाज शरीफ साहब के
इर्द गिर्द जो लोग अब वजारतों के मज़े लेने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई रेलवे में फ़ोन करके कह रहा है मैं आ रहा हूँ, कोई किसी जगह फ़ोन करके कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, कोई कुछ कह रहा है, किसी ने किसी को ये कह दिया कि तुम घबराओ ना फलां मुल्क के सफ़ीर लगोगे, किसी ने किसी का कुछ कह दिया है। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आनी शुरू हो गई हैं। कई ब्यूरोक्रेट्स के साथ कई लोगों ने रब्ते शुरू कर दिए हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स ने कई मुस्लिम लीग नून के लोगों से रब्ते शुरू कर दिए हैं। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि नई असम्बली में हमारी जगह पंजाब के अंदर कैसी होगी, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ क्या होगा। यह सब ये वो चीज़ें हैं जो चल रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो रहे हैं। राणा साहब वो कहते हैं हम उनके सरप्राइज से पहले सरप्राइज देंगे, आप उनके साथ सरप्राइज। मैं कह रहा हूँ जी 10 सरप्राइज दे देंगे। वो सरप्राइज क्या देंगे, वो सरप्राइज ये देने जा रहे हैं 27 से पहले कि 27 से पहले वो कोशिश कर रहे हैं कि इत्तहादियों में से कोई इत्तहादी ऐलान कर दे। वो 27 से पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद बागी सामने आ जाए। लेकिन वो 27 मज़ीद बागी अभी आज उन्होंने लेके आने थे। मैं आपको ये भी बता दूँ, आज वो इसलिए नहीं ला सके कि वो कह रहे हैं अदालत को ऐसा फ़ैसला न दे दें कि जो मज़ीद बागी हैं वो पता चले कि बागी कम है, उन्हें सज़ाई मौत ज़्यादा हो गई है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा, उनका चूँकि पंजाब की एक बड़ी अहम शख्सियत से उनका रब्ता है और वो शख्सियत आजकल खामोश भी आपको नज़र आ रही है, जबकि हर तहरीक इंसाफ का शख्स जो है वो बेइंतहा मुतहर्रक है, बेइंतहा काम कर रहा है, बड़े बड़े जलसे जुलूसों में जा रहा है, बयानात दे रहा है। पंजाब की वो शख्सियत जो है जो हर रोज़ बयान देती थी, अब जैसे है जैसे उन्होंने चुप का रोज़ा रख लिया। आप, मैं नाम नहीं लेता, आप इशारतन समझ गए। नहीं, मैं नहीं समझा रहा हूँ। चले, आप समझ गए, वैसे आपको आदत है तो मैं नहीं। राणा साहब बताए ना किसकी बात कर रहे हैं। चले, मैं अभी बता नहीं सकता, कुछ पाबंदियाँ भी तो होती हैं ना किसी पंजाब से जिसकी आवाज़ नहीं आ रही, आप समझ ले वो कौन है। नहीं, आप पंजाब से जिसकी, देखे पंजाब में चंद बड़े हैं ना, अगर चंद बड़ों में से एक बड़े की आवाज़ ना आए तो सबको पता चल जाता है कि उसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही। अब वो पहले गरजते थे, थोड़ा सा गरजे, फिर बाद में मुलाकात की, राम हो गए, फिर खामोश हो गए। उन्हीं की बात कर। आप अलीम खान की तरफ ना 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 हाँ, तरीन की मैं पाकिस्तान में गरजने की बात ही नहीं कर रहा। हाँ, बस आप जहाँ पे जो गरजता है जो होता है। तो ये कुछ मामला इन्होंने जो सरप्राइज देने थे वो ये थे। ये चले इशारा दे दें, पुरानी जगह पे वापस जाएंगे। मुझे नहीं पता पुरानी जगह पे जाएंगे नहीं, लेकिन पुरानी जगह पे जाने के उनके इम्कानात बहुत रोशन हैं। अच्छा, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा ना, कुछ ज़ख्म जो है ना वो ठीक होने में, कुछ चीज़ें हरे हैं अभी भरेंगे कुछ, और कुछ फैसले करने में, ये सारी चीज़ों में, कुछ फैमिली के लोगों को मनाने में, क्योंकि फैमिली के लोग नहीं मान रहे कि हम क्या कहेंगे। हम कितनी दुनिया पीटीआई के लिए मनाई पहले, अब अपनी ज़ात के लिए तो सारी बात है किसी ना किसी को मनाना। साहब, मेरा सवाल ये कि आप आ जाएगा उसकी तरफ। मेरा सवाल ये, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बातें गर्दिश कर रही हैं कि वो PMLN से नाला हैं। वो ये कहते हैं कि इन्होंने जो जलसे की तारीख तब्दील की है ये अपने तय फैसला करके कर ली। सदाकत है? 100% सदाकत है। आप नाराज़गी अभी से शुरू हो गई है? नहीं, मैंने तो कहा आप ज़रा टाइम तो निकलने दें। मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना कि शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ होने जा रहा है, आप वो हाथ, तो मैं कह रहा हूँ अगर शहबाज शरीफ साहब अदम एतमाद कामयाब कर लेते हैं, जिस दिन अदम एतमाद कामयाब होगी उससे दिन से लेकर आइंदा आने वाले 3 माह आप देखिएगा पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा सियासी नुकसान किसको होगा। सबसे पहले सियासी कुर्बानी, उसके बाद जो नई 3 माह में जो सियासी कुर्बानी होगी वो किसकी होगी, सबसे ज़्यादा क्या तकलीफ होगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ, एक और आपको बड़ी खबर दे दूँ, शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब की तरफ से जरदारी साहब को मियाँ साहब का फ़ोन आ गया और मौलाना साहब को बड़े मियाँ साहब का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा है कि एक बात को ज़हन नशीन कर लें कि अगर अदम एतमाद की तहरीक किसी भी हाल में 1 अप्रैल पे गई तो आप सब जो लोग हैं ख़तरे में चले जाएंगे। लिहाजा किसी सूरत में भी, किसी हाल में भी 31 मार्च से पहले अदम एतमाद पेश करके इसे फारिग करें। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इस उन्हें अप्रैल फूल का खदशा जी, उन्हें अप्रैल फूल का खदशा नहीं, अप्रैल फूल का खदशा नहीं, खदशा किसी और चीज़ का है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये कल जो इजलास होने जा रहा है ना सुबह असम्बली का, जी, ये जो रूटीन से लोग कह रहे हैं ना इजलास होगा, किरत होगी, उसके बाद जो एक फातिहा खानी होगी, इजलास मुलतवी हो जाएगा, चाहे 1 दिन के लिए 2, ऐसा नहीं होगा। इजलास मुलतवी होने का ऐलान होगा, लेकिन कल आप अपोजिशन के नारे
अपोजिशन की गुफ्तगू, अपोजिशन के चीखो पुकार सुनिएगा, सही, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ से हाथ होने जा रहा है और पीपल्स पार्टी हाथ करने में बेहतरीन किरदार अदा करे। चले अपोजिशन की हिकमत अमली देख लेते हैं कि अपोजिशन की हिकमत अमली क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है और हुकूमत की जानिब से इस वक्त जो प्लानिंग की जा रही है सरप्राइज कौन देगा, इसी बारे में बात करेंगे। लेंगे ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब। नाजरीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत ये कहती है कि सरप्राइज दिया जाएगा और सरप्राइज एक दिन पहले दिया जाएगा जब वोटिंग होनी है। दूसरी तरफ अपोजिशन भी काफ़ी पुरएतमाद दिखाई देती है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ये राय रखते हैं कि अपोजिशन को दिए जाने वाले सरप्राइज में इत्तेहादियों का हुकूमत के साथ रहने का सरप्राइज भी हो सकता है। उसके साथ साथ हुकूमत पर उम्मीद भी है, लेकिन हुकूमत कहीं पे जो दावे करती थी वो अब उम्मीदों पे बात आ चुकी है। अपोजिशन अपनी हिकमत अमली तरतीब दे रही थी, अपोजिशन ने अपने जलसे का जो तारीख थी उसका फर्क डाला और उसी फर्क के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने नाराजगी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि अपने तय आपने फैसला कर लिया, जब मुश्तरका तौर पे फैसले हो रहे थे तो फिर मुश्तरका तौर पे फैसला किया जाना था। इसी पे बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा के शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके इस वक्त का। शेख साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, पहले फवाद चौधरी साहब का कमेंट सुन लेते हैं जो उन्होंने अदालत की रिमार्क्स के हवाले से बात की और अदालत में इस वक्त जो 63 है नाअहली के हवाले से अपील दायर है, उस पर फवाद चौधरी साहब की क्या राय है, पहले वो मुलाहिजा करते हैं। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो तो इस बात से जुड़ा हुआ है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर खच्चर ट्रेडिंग को बैन करे, गधा ट्रेडिंग को बैन करे और सिंध हाउस में जो खच्चर ट्रेडिंग, जो घोड़ा ट्रेडिंग, जो गधा ट्रेडिंग का जो बाजार और मंडी लगी है उसका मुदावा अभी नहीं हुआ। जिस तरीके से लोगों को पैसे दे के वहाँ पे खरीदा गया, जिस तरीके से ज़मीर फरोशी हुई, उसको रोकना ज़रूरी है। स्पीकर साहब फैसला करेंगे कि वो वोट उनका काउंट होगा या नहीं होगा। शेख साहब, अदालत के हियरिंग पे भी बात करेंगे, जो रिमार्क सामने आए उस पर भी बात करेंगे। फैसला तो अब अदालत नहीं करना है कि 63 की तशरीह क्या है, लेकिन जो सवाल उठाए गए उस पर बात करेंगे। पहला सवाल ये है, क्या वजह है कि मुनहरिफ अराकीन जो है वो आपका साथ देने का फैसला 10 दिन पहले कर चुके हैं, लेकिन इत्तेहादी जिनके साथ आपकी बेशुमार मुलाकातें थी, कोई एक भी इत्तेहादी जमात हाँ या ना का फैसला नहीं कर सकी? इसके पीछे क्या मंतिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, देखिए, इत्तेहादी कई बार कह चुके हैं, आज से नहीं, पिछले कई महीनों से वो हुकूमत से अपनी शिकायत कर रहे हैं और कल इजलास बुलाया गया है रिक्विजिशन के मुताबिक, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इत्तेहादी जो है सब उन्होंने कहा है कि हम आखिरी वक्त पे मिल के फैसला करेंगे और वो ज़्यादातर फैसला वो खुद ही कह रहे हैं कि हम अपोजिशन के फेवर में करेंगे, जो अपोजिशन ने रिक्विजिशन की है और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की है। देखिए, इत्तेहादी अपने अपनी जगह पे एक पार्टी हैं, उनका अपनी राय है, उन्होंने आखिर वक्त तक फैसला करना है और वो नाला हैं शुरू से ही हुकूमत से। असल में हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वज़ीर आज़म होता है वो तो अगर सही तरह किसी को टाइम देते, उनके मसाइल का हल पहले ढूंढते, उनसे अच्छे तल्लुकात रखते। नाला तो मुनहरिफ अराकीन भी थे, वो भी तो फैसला कर चुके। उनका फैसला सबसे मुश्किल था कि वो तो पीटीआई के मेंबर थे। पीटीआई के मेंबर का इजहार करना कि हम अपोजिशन के साथ हैं, ये तो इत्तेहादियों के इजहार से मुश्किल था। जब उनका फैसला हो चुका तो फिर इत्तेहादियों के फैसला ना होने की वजह आपके साथ होने वाली मुशावरत में कोई ना कोई कमी तो है। मैं समझता हूँ आपका ये ख्याल है, किसी किस्म का कोई डाउट ही हमें नहीं है इत्तेहादियों के बारे में ना। आपके सामने आ जाएगा, चंद दिनों की बात है, ये लोगों ने स्पेकुलेट करना है। इत्तेहादी इनके साथ नहीं रह सकते और ये इनकी मेजॉरिटी हुकूमत तो थी नहीं, इत्तेहादियों के ऊपर ही थी। ये क्यों इतना नाराज़ हो रहे हैं? ये जो आज अल्फाज फवाद चौधरी ने ये किए, ये क्या, मैं हैरान हूँ कि इतने इतने अहम वज़ीर हैं और ये अहम ओहदों पे हैं, इनके अल्फाज, इनकी बातचीत, इतना ये मतलब परेशान है। अब देखिए, एक स्पोर्ट्समैन है, इमरान खान स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स में हार जीत होती रहती है। अगर आज उनको शिकस्त हो रही है तो उनको ग्रेसफुली उनको कबूल करनी चाहिए, एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि क्या स्पोर्ट्स करते रहे, क्योंकि अगर आपके साथ इत्तेहादी भी नहीं रहे, आपके अपने मेंबर भी नहीं,
देखिए मैं आपको यासिर बताऊं, हमारा कोई मेंबर 84 मेंबर है मुस्लिम लीग नवाज के, किसी ने कोई बयान भी इख्तलाफी दिया? आपने किसी को कोई बयान किसी का सुना कि किसी ने कोई कहा हो? हालांकि अपोजिशन तो कुछ दे नहीं सकती, और बाकी पार्टियों के भी मेंबर हैं, किसी इन्हीं के दर्जनों मेंबर जो है वो इख्तलाफ कर रहे हैं हुकूमत के। मैंने तो आज पहली बार सुना है कि हुकूमत तो जो चाहे अपने दोस्तों को, अपने साथियों को मना सकती है। इनका रवैया ही ऐसा है। आज भी जो बात इन्होंने की है, जो गद्दा खच्चर और ये क्या क्या मेंबरों को कह रहे हैं। चलो शेख साहब, इस पे भी आएंगे, इस पे भी आएंगे। आपकी भी तो अपोजिशन की आपस में कई दफ़ा नाराज़गियाँ हुई हैं, कई दफ़ा मरियम साहबा के बयान आसफ अली जरदारी साहब के हवाले से क्या रहे हैं। आसफ अली जरदारी साहब के कुछ दिन पहले, कोई महीने नहीं कुछ अर्सा पहले, शेर का शिकारी आसफ जरदारी, वो क्या रहे हैं। ये तो सियासत में चलता रहा है, और अगर आप इकट्ठे हो सकते हैं तो हो सकता है हुकूमती इत्तेहादी भी इकट्ठे हो जाए। शेख साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि हम भी कई सरप्राइज़ देंगे। क्या सरप्राइज़ हैं, कुछ तो बताएं। अभी मैं उठ के आ रहा हूँ, अभी खाना था मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, दानियाल अजीज़ और उनकी बेगम साहबा ने खाना किया हुआ था, और सारे मेंबर हमारे इकट्ठे थे। हमने पूरी कल मीटिंग रखी है 10 बजे, सारे पूरे अपोजिशन के मेंबर कल सुबह इकट्ठे होंगे असम्बली में। 11 बजे असम्बली का सेशन है, उससे पहले हम इकट्ठे होंगे। हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं। सरप्राइज़ तो हम इकट्ठे लोग हैं, यही सरप्राइज़ है कि हम सारा मुतहद हैं और मिलजुल के हैं। देखिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब का अंदाज़ा कीजिए उनकी लीडरशिप की क्वालिटी का, कि किसी एक मेंबर ने भी उनके ख़िलाफ़ कोई बयान तक नहीं दिया, कोई इख्तलाफ नहीं किया, नहीं कहा कि हमें आपसे कोई शिकायत है। और ये इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, वो तो उनके मुँह पर सारे शिकायतें, वो तो बयान उन्होंने नहीं दिया था, नवाज शरीफ के खिलाफ आपके एमपीएस ने दिया था। वो तो तब भी मियां शहबाज शरीफ को सराहते थे कि अगर कमान इनके हाथ में होगी तो हम आपके साथ ही चलेंगे। उस वक्त तो कमान मिली नहीं, इसीलिए वो बागी हो गए। लेकिन आज तो देख कमान तो उन्हीं के पास है ना, और सारे मान रहे हैं। कोई किसी किस्म, कोई एक मेंबर भी तो कोई दूसरी बात नहीं कर रहा ना। जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ, मैं हैरान हूँ। देखिए मैं भी बहुत अरसा मुख्तलिफ लीडरों चैम्बरों में हम इलेक्शन लड़ते रहे बिज़नेस कम्युनिटी के, और यहाँ मैंने 30 साल से ये पॉलिटिक्स में हूँ। मैं वाकई इनकी लीडरशिप पे, यानी ये मैं उसके उनके इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनकी पार्टी का मेंबर हूँ। यकीन जानिए पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं और राय होती है। शेख साहब मियाँ शहबाज साहब सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। मियाँ शहबाज साहब मेहनत कर रहे हैं, आपके अरकान मुकम्मल हैं। आपके अरकान तो हमेशा मुकम्मल हुए हैं, हर जमात के अरकान मुकम्मल हुए हैं, लेकिन वोटिंग के टाइम असल मामला आता है। ये ना हो कि आप भी सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, हुकूमत भी सरप्राइज़ देना चाह रही है, और जो न्यूट्रल हैं अगर वाकई वो न्यूट्रल हो गए तो फिर सरप्राइज़ तो मुझे नहीं लगता किसी तरफ से आए। देखिए चीज़ें सामने, अब तो थोड़े दिन रह गए हैं। मैं कहता हूँ अगर इनके बाद मेंबर पूरे होते तो 14 दिन का टाइम था, वो भी 21 को ख़त्म हो गया, और ये मीटिंग 25 को बुला रहे हैं। ये पहले मीटिंग कर ले, इनके पास नहीं है ना मेंबर। ये तो पहले दिन ही कहते आइए हम। चले शेख साहब एक सवाल का जवाब दे दें, फिर वो यासर आपकी तरफ आता है। चले एक आपने हमेशा बड़ी अच्छी बात की है। जी जी जी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उन्होंने कभी कोई गलत बात नहीं की, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जो भी आपने वो पैगाम सुना। तो मियाँ साहब की गुजरांवाला की कराची की जो तकारीर थी, मियाँ साहब की गलत फहमी की बुनियाद पे थी, या मियाँ साहब जो उस तकरीर में भूल गए थे कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, या शहबाज शरीफ साहब को याद नहीं? अब राना साहब ये सवाल जो आपने मेरे से किया है, इसका तो आपके सामने है सारी बातें। इसका मैं क्या, आप समझते हैं कि मैं कोई ऐसा जवाब आपको दे? क्योंकि वो जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ उन्होंने जलसे में कहा, वो भी सबके सामने है। जो कल मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो हमेशा इज़्ज़त करते हैं आर्मी चीफ़ की, और आर्मी चीफ़ ने खुद कहा कि वो हमेशा मेरी इज़्ज़त करते रहे, ये बात तो वाशगाफ है ना। अब इसमें मेरा और क्या मैं तबसरा कर सकता हूँ? बातें तो सामने हैं। मैं समझता हूँ कि सबको मिल के रहना चाहिए। अगर हमने इस मुल्क को कामयाब करना है, इसमें हम बहुत पीछे रह गए दुनिया के मुल्कों से, और कामयाब करना है तो तमाम पावर्स को, देखिए इस्टेब्लिशमेंट यानी मिलिट्री पर्टिकुलर आर्मी बहुत एक बड़ा इदारा है, इसी तरह पॉलिटिकल पार्टियां बहुत अहम इदारा है। अच्छी सोच है, अच्छी सोच का आगाज और बुनियाद अगर आगाज से हो जाए, शुरू से हो जाए, वक्त से पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। शेख साहब एक आखिरी सवाल का जवाब, आप क्या समझते हैं ये जो सरप्राइज की बातें हो रही हैं, क्या वाकई किसी के पास सरप्राइज है, या नंबर गेम जो थी वो पूरी हो चुकी है, अब ये सिर्फ माइंड गेम चल रही?
ये सरप्राइज़ तो अब लोगों को कहने के लिए है। अगर सरप्राइज़ देना, ये 27 को पब्लिक इकट्ठा करने का क्या मतलब? कोई ये इलेक्शन तो हो नहीं रहे। ये तो 172 मेंबर हमने इकट्ठे करने हैं, वो अपने मेंबरों को इकट्ठा करके मतलब नहीं तो फिर आप क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? 28 क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? लग जाएगा उनके साथ। फिर आप 28 को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं अगर ये 27 को इकट्ठा? मैं तो समझता हूँ कि किसी वो इसलिए करेंगे, वो उन्होंने भी इकट्ठे, मैं समझता हूँ किसी को भी इस वक्त नहीं इकट्ठा करना चाहिए। असेंबली में अपने मेंबरों को बुलाना चाहिए। आसान सी बात है, पॉलिटिकल गेम है, इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जो भी चीज़ है वो सामने। इसमें पब्लिक जलसे तब होते हैं जो इलेक्शन हो रहे होते हैं। अगर हम अपने हलकों में जाते हैं, जाएंगे इंशाल्लाह जल्द जाएंगे, पब्लिक को भी इकट्ठा करेंगे, लेकिन ये वक्त पब्लिक, ये असेंबली के अंदर का वक्त है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, अपने मेंबर्स इकट्ठे करें और उनको समझाएं, उनको कन्विंस करें। अगर कोई इनका मेंबर नाराज है तो उसको कोशिश अभी भी करें, वो अपने मेंबरों को मनाएं। हम अपने मेंबरों को इकट्ठा करना चाहिए, आवाम को ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करने की जरूरत है, ना ही अपोजिशन जमातों को करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपने वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के पास आएंगे तो हुकूमती मौक़िफ़ लेंगे। डॉक्टर ज़रका हमारे साथ मौजूद होंगी और देखेंगे कि हुकूमत क्या सोच रही है, और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की भी मौक़िफ़ लेने की, जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने एमकेएम के साथ कौन सा इल्हाक कर लिया है। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त देखें तो मुनहरिफ अराकीन जो हैं उनकी वापस आने के इशारे तो दिखाई नहीं देते, लेकिन इत्तेहादियों के साथ रहने या ना रहने का फैसला अभी तक जो नहीं हो सका, बात कश्मकश में चली जाती है। अगर मुनहरिफ अराकीन जिनके मुताबिक सबसे मुश्किल फैसला लेना था कि अपनी पार्टी को छोड़कर अपोजिशन के साथ खड़े होना, वो 10 से 12 दिन पहले फैसला ले लेते हैं, अपोजिशन जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ तवातुर के साथ मुलाकातें कर चुकी है, तो अभी तक फैसला क्यों नहीं हो सका? ये एक अहम सवाल है। इस वक्त हुकूमती प्लानिंग और अपोजिशन की प्लानिंग पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सैयदा शहला रजा साहिबा ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर डॉक्टर ज़रका सोहरवर्दी साहिबा ने। मैं आप दोनों खातून का बहुत मशकूर हूँ इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अवाम से एक अपील की है। अपनी अपील में उनका क्या कहना है, पहले वो गुफ्तगू मुलाहिजा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी जमीर की कीमतें लगाई, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। ये तो था वज़ीर आज़म का अवाम के नाम पैगाम, जिसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया है कि सारी जो कौम है वो हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ निकले। राना सनाउल्लाह साहब, इसी जलसे के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं, वो भी मुलाहिजा कीजिए। गवर्नमेंट ने और प्रेसिडेंट ने जो रेफरेंस दायर किया है, ये बदनीयती पे मबनी है। आर्टिकल 63 जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें किसी किस्म की तशरीह की जरूरत नहीं है। 27 तारीख को जो यहाँ पे लोगों को सरकारी वसाइल पे इकट्ठा करके ये एक अपना बयानिया जो है उसमें वजन लाना चाहता है और लोगों को 6-6 हज़ार रुपया ऑफर किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 6-6 हज़ार रुपया लोगों को ऑफर किया जा रहा है इस्लामाबाद बुलाने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर ज़रका साहिबा आपकी तरफ आता हूं। अभी कुछ देर पहले कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो ये कहते थे कि ना तो हुकूमत को चाहिए ना अपोजिशन को चाहिए कि इस तरह आवाम को इन्वॉल्व किया जाए। पार्लियामेंट की बात है, पार्लियामेंट के अंदर बंदे पूरे करने चाहिए, वो जिसने भी करने हैं। तो आवाम को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है? बातें ये हो रही हैं कि क्या ये बादशाहत है, जमहूरी निज़ाम है कि आप आवाम को कहें कि मेरे साथ निकलें, वो जंग जो पार्लियामेंट में चली हुई। जी बहुत शुक्रिया यासिर साहब। बात यह है कि ये जो पार्लियामान है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? अवाम को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान में पिछले बतदरीज पिछली 3-4 दिहाइयों से बहुत ज़्यादा और 70 साल से ये हो रहा है कि पार्लियामान के अपने मफादात हैं, उनके लिए और लॉ है, उनके लिए कानून, एक कानी आंख से उनको तो सब कुछ जायज़ है, आम आवाम को कुछ जायज़ नहीं है।
तो ये जो एक झूठ और फरेब की दास्तान है, जो ये एक एलीट बन चुकी है हमारी पार्लियामान के लोग, मैं भी पार्लियामान में हूँ और मैं ये चाहती हूँ और हम सब पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि जो पार्लियामान में जो लोग हैं वो अपने आप को हर चीज़ से इस्तिस्ना करार देते हैं। यानी उनको आप पार्लियामान में उनको आप वो कहते हैं जी अगर वो चोर भी हों तो उनको आप वहाँ से पकड़ नहीं सकते, आप उनके ऊपर हर चीज़ में वो अपने आप को ऊपर समझते हैं। ये क्या बात हुई? हम सब अवाम का हिस्सा हैं। अवाम जिन मुसीबतों से गुजरती है, पार्लियामान में जो 340 जो नेशनल असेंबली में है और बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज और सेनेट सारे मिला के कोई 1000-1200 लोग, तो वी आर अ पार्ट ऑफ द नेशन और हमें जो अवाम के जो साथ है उसके साथ चलना चाहिए। अब अगर अवाम ही आपसे एग्री नहीं करती, अगर पाकिस्तान की पार्लियामान के सो कॉल्ड लोग जो कभी बिकते हैं, जिनके ज़मीर तो मुझे लगता है अफसोस के साथ बहुत सो के ज़मीर लगता है नहीं है, और जिस तरह से हम जो उनका किरदार देखते हैं, देखिए ना, बातें करना आसान है, आपके जो काम होते हैं वो कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी जो आप काम करते हैं वो बोलते हैं कि आपका क्या किरदार है। तो हमारी पार्लियामान भी कुछ हद तक और हमारे लोग भी कुछ हद तक, हम इस वक्त एक इंतहाई इखलाकी किस्म की नजूल में चले गए हुए हैं। तो उससे बाहर आने के लिए ज़रूरी है कि हमें सच और झूठ, अच्छे और बुरे की जो तफरीक है उसको पहचाने। चलें इस पे बात भी कर लेते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बात दुरुस्त है। जरा शैला रजा साहबा से बात करते हैं। शैला साहबा, मुझे वो दिन याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जिंदा थी, हयात थी, तो पीपल्स पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी का एक नया नाम रख लिया, वो एक साइड पे हो गए। तो उस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग का उसे भी नाम दिया गया और पीपल्स पार्टी ने बहुत शोर डाला कि हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म होनी चाहिए, पार्टियों के अंदर से लोगों को निकाल के साइड पे करना ही ख़त्म होना चाहिए। तो आज पीपल्स पार्टी का वो स्टैंड क्यों नहीं? पीपल्स पार्टी का आज भी वही स्टैंड है। अगर ये साबित कर दें कि इनके लोगों को पैसे दिए गए, जैसे कि मंसूर अली खान के रोड शो में दिखाया है कि लोगों को जलसे में आने के लिए 6-6 हज़ार दे रहे हैं, तो फिर बात करें। क्या उस वक्त पैसे दिए गए थे जब सेनेट का इलेक्शन में सादिक संजरानी साहब के लिए जो है लोगों के ज़मीर जिंदा हुए थे? तो बात यह है कि अवाम ने हम सबको यहाँ भेजा है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी तो वोट ज्यादा पड़े थे ना, वो भी तो एक ज़मीर जिंदा हुआ था ना। उनसे तो क्या कहते हैं, अगर जिंदा ज़मीर हुआ था तो फिर उनको जो है वो वजीर आजम साहब ने बुलाया था और उनके ऊपर इल्ज़ाम वजीर दाखिला साहब ने लगाया था कि 17 लोगों ने हमें नहीं दिया और 13 लोग बिके हैं, लेकिन उनसे कॉन्फिडेंस का वोट लिया गया था। तो बात यह है कि इस वक्त इनके लोग जो हैं वो किताब मुक़द्दस को हाथ लगाकर, कलमा पढ़कर ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। और यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि इमरान साहब किताब पे हाथ रखें, अगर वो ये कह देंगे कि हमने पैसे लिए तो हम उनके पास आ जाएंगे। डॉक्टर ज़रका साहिबा, जिस तरह बात कर रही हैं शैला रज़ा साहिबा, सवाल ये भी उठ रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग को बगैर सबूत के साबित करने या उसे रोकने के लिए पीटीआई के पास कोई हिकमत अमली है या सिर्फ अखलाकी जवाज़ है? जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? मुझसे बात करें ना? जी 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 जी। देखिए, सबसे बड़ा जवाब तो इखलाकी होता है, लेकिन अफसोस है कि हमारे मुल्क में इखलाकियात इस कदर गिर चुकी हैं, इस कदर झूठ हम बोलते हैं। और हम कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही, किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रही। हमारा इस वक्त जो एक कौमी फरीज़ा बन चुका है वो, और ख़ास तौर में सियासत में तो हर तरफ झूठ ही है, इसीलिए अवाम तंग आ चुकी है, आम लोग तंग आ चुके हैं। 3-3 दफ़ा जो लोग इस मुल्क पे हुकूमत कर चुके हैं, उनकी करतूत, उनकी हरकतें देख देख के लोग तंग आ चुके हैं कि ये बातें कुछ और करते हैं लेकिन सिर्फ पैसे समेट के अपनी जेबों में डालते हैं। इनका अपना मफाद है, ये कत्ल भी कर दें तो इनको कत्ल माफ है। आम आदमी एक रोटी चुरा ले तो उसको जेल में बंद कर देते हैं। इनके ऊपर हर किस्म का गलत काम जायज़ है और आम आदमी के ऊपर हलाल भी नाजायज़ है। लोग इससे तंग आ चुके हैं। और आप देखिए, मेरे जैसी एक प्रोफेशनल खातून, मैं क्यों पॉलिटिक्स में आई हूँ? मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि जिस कमाश के लोग मैं पॉलिटिक्स में देखती थी, मैं परेशान होती थी कि इन लोगों ने हमारे मुल्क को आगे लेके जाना है, जो कि अपने ज़ाती मफाद से आगे ही नहीं निकल सकते। आप देखिए,
OIC की कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान में, इतना बड़ा इवेंट था, दुनिया आपकी तरफ देख रही है। इस्लामोफोबिया पे आपने ऐसा लैंडमार्क रेजोल्यूशन पास किया। बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए आप। इस्लामोफोबिया पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो इस वक्त एक रेजोल्यूशन पास हुआ है 15 तारीख को, 15 मार्च को, उसके हवाले से दुनिया आपकी तारीफ कर रही है। 57 इस्लामी ममालिक है। आपने कहाँ पाकिस्तान का स्टैचर एक टेररिज्म वाले मुल्क से उठा के आप कहाँ इज्जत वाले स्टैचर पे ले गए हैं। और हम पाकिस्तानी, हम जो सारे मिल के हम अपने ही मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं, उस वक्त जब OIC हमारे मुल्क में हो रही है, हम ये सारे खिलवाड़ कर रहे हैं। वो अदम एतमाद लाना था। चलें जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह खैर-ओ-फियत से होगी। किसी अपोजिशन ने कोई जलसा नहीं किया, कोई जुलूस नहीं किया। नहीं, ये कोई बात नहीं है। हमने इंडिया के एजेंडे को आगे लेके जाना है। हम इंडिया के फेवर में काम करते हैं। बात कंप्लीट करने दिया करें तो बेहतर रहता है। मुझे पिछली दफा भी आपने इंटरप्ट किया था जब मैं पहले बोल रही थी, मुझे बात कंप्लीट करनी थी, फिर आप बोले जरूर, आपका मेहमान है, आप बोल रही हूँ। आप पता नहीं क्यों मेरा नाम ले लेके बीच में कह रही हैं। मैं बोल ही नहीं रही हूँ। मैं शैला साहिबा आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब बात मुकम्मल कर रहे हैं। राना साहब को कह रही हूँ, राना साहब को कह रही हूँ, शैला साहिबा को नहीं कह रही। चलें जी, आप अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करें डॉक्टर साहब, फिर मैं उस तरफ जाता हूँ। जी डॉक्टर साहब। मैंने कर ली जी मुकम्मल, आपको कह रही थी मैं। जी बहुत शुक्रिया। जी शैला साहब आप क्या कहेंगी डॉक्टर साहब की आप गुफ्तगू पे क्या जवाब? साहब मैंने अभी गुफ्तगू शुरू की थी, आप दोबारा उन तक चले गए। चलें कहें तो मैं फिर रुक जाती हूँ। नहीं आप करें। नहीं आप बात कीजिए मुकम्मल। देखिए बात यह है कि जब डॉक्टर साहिबा ये बातें कर रही है ना, तो बिल्कुल लग रहा है कि अपनी पार्टी के लिए कर रही है। इसलिए कि सबको नजर आ रहा है कि पार्लियामेंट का एक आइन के मुताबिक मूव की है ऑपोजिशन ने। उस मूव के जवाब में अगर आप मुतमईन हैं, आपने अपना मंशूर दिया था 1 करोड़ नौकरी का, 50 लाख घर का। पाकिस्तान को बहैसियत पाकिस्तान वजीर आजम जब इमरान बनेंगे तो वो किसी मुल्क से कर्जा नहीं लेंगे और आटा, चीनी, पानी, बिजली और ये सब जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने वाला वजीर आजम जो है वो चोर होता है। और अब आप देख लें, मैंने अभी सिर्फ ये चीजें कही हैं। क्या पाकिस्तान ने कम कर्जा लिया बैरूनी? 31.1 बिलियन डॉलर जो है US वो कर्जा लिया गया है। और इसके अलावा अंदरूनी कर्जा भी इतना लिया है जो 10 साल में नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने लिया, उससे भी 80% है उसका। आपने जो है वो 80% लिया है। तो फिर दूसरे क्या आपने नौकरियां दी? नहीं। क्या आटा चीनी सस्ता है? बिल्कुल नहीं। क्या बिजली और गैस सस्ती है? नहीं। तो अब ये जब आप सारी बातें कर रही हैं, तो वो लोग जो अवाम का एतमाद लेकर आए हैं, ये उन पे फर्ज बनता है कि अवाम ने उनको इन बातों का शिकार होकर भेजा था। और वो आज़ाद लोग जिनको इमरान साहब कहते थे कि इसलिए जीतते हैं कि अपने तौर पर अपना ज़मीर बेचे, उनको भी उन्होंने मिला लिया था। तो ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही PTI के मुंह से। अब जबकि कॉल हो चुका है सेशन, तो ना मजहबी चूरन बिकेगा और ना ही अवामी चूरन बिकेगा। 10 लाख के बजाय 10 करोड़ ले आए, 6-6 हज़ार के बजाय 10-10 हज़ार दें, लेकिन फैसला असेंबली में होना है। और असेंबली में सब लोग जो हैं देख रहे हैं और पूरा मुल्क देख रहा है कि ऑपोजिशन की जमातें खुला मेंबर्स ऑफ द असेंबली से मिल रही हैं, उनसे बात कर रही हैं। इनके लोग टीवी पे आके बता रहे हैं कि इनका अपना क्या हाल है। खुद डेहड़ साहब ने कहा है कि 2 अरब के डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं वो मुझे देने का वादा किया है। तो एक शख्स जो पूरी टीम के साथ, जो इस दावे के साथ कि उसके साथ सब एक पेज पे है, कुछ भी डिलीवर नहीं कर सका, तो उसका साथ तो छोड़ देना चाहिए। सही। 10 लाख की जगह 10 करोड़ अफराद भी ये जलसे में ले आए। जो भी फैसला होना है वो तो उनके फ्लोर के ऊपर होना है। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के ऊपर, हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा रही है, तो अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया? मरियम औरंगजेब साहिबा की गुफ्तगू जरा मुलाहिजा कीजिए।
अरकान अगर आपके साथ हैं तो वोट कराएं, मैच खेलें, काउंटिंग कराएं और घर जाएं। अरकाने असेंबली पार्लियामेंट भी जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। 3.5 साल तुम इक्तदार के साथ चिमटे रहे, क्यों नहीं कार्रवाई की? क्योंकि तुम चाहते थे खरीदना अरकान को। आपको इत्तेहादी आज इसलिए छोड़ रहे हैं कि आज वो अपने हलकों में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। मदीना की रियासत का नाम लेकर और अमर बिल मारूफ का नाम लेकर दूसरों को गाली दे, दूसरों को धमकी दे। डॉक्टर साहिबा, जिस तरह बात की है मरियम औरंगजेब साहिबा ने कि सिर्फ इल्ज़ाम आप लगा देते हैं, अपने मफाद की खातिर आप इल्ज़ाम लगाते हैं। अब आपके बेशुमार अराकीन ऐसे हैं जिन्होंने कुरान के ऊपर हाथ रख के ये बात की कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, हमारे काम नहीं हुए तो हम अलहदा हो गए। ये इतना बड़ा इल्ज़ाम, इसको साबित किस तरीके से किया जाएगा? बस जी, मुझे तो अफसोस होता है कि इनकी बातें सुन के मरियम औरंगजेब साहिबा के बारे में क्या कहूँ। मुझे शर्म आती है, वो भी एक खातून है और इस मुल्क में वैसे ही ख़वातीन के साथ जिस तरह उनको या दुनिया में निशाना बनाया जाता है, मैं इसलिए इस किस्म की घटिया हरकत करना नहीं चाहूँगी कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ। लेकिन उनका अपना किरदार, जिस किस्म की वो बातें करती हैं, शर्म आमेज़ है कि देखिए जिन लोगों में इतनी मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने इक़्तिदार के लिए किसी को भी बुरा, उनको अच्छे बुरे की तफरीक नहीं पता, वो जो उनको जो फीड किया जाएगा सच झूठ। यार ये कैलेबरी फ्रॉड, मेरा सवाल ये था कि हॉर्स ट्रेडिंग को बगैर सबूत के कैसे साबित करेंगे? देखिए जी, 63A कौन लेके आया? हम तो नहीं लेके आए थे ना। कौन लेके आए? वही लोग लेके आए जिन्होंने छांगा मांगा की सियासत की, वही लोग लेके आए जिनके ऊपर असगर खान केस था, बक्से भर भर के कभी इसको दो कभी उसको दो, अपने मफादात आगे ले जाने के लिए। हमने तो नहीं की ना ये सियासत, जिनकी वो आगे से बच्ची हैं उन्हीं लोगों ने ये 2-2, 3-3 नस्लों से ये काम चल रहे हैं। देखिए, मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहती, मैं इस किस्म की गंदी और घटिया सियासत जो है वो सामने सबको नजर आ रही है। असली बात यह है कि ये जो इनकी जंग है, इनकी जंग सिर्फ अपनी जो इनकी जो गलत काम है, जो इनकी चोरियां हैं, जो इनके डाकूपन है, उसको बचाने के लिए, और अवाम इसलिए उठ खड़ी हुई है। सबसे बड़ी तकलीफ तो इनको ये है कि अवाम उठ खड़ी हुई है। जिस तरह पहले इमरान खान साहब के लिए लोग खड़े हुए थे, दोबारा खड़े हो गए हैं। और दूसरी बात, जो ये महंगाई की बात करें, अरे आप लोग भूल जाते हैं ना, इनको तो तकलीफ है 10 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया, 5 रुपए बिजली सस्ती हो गई, वो इनको नहीं नजर आएगी। क्यों नजर आएगी इनको? दूसरी बात यह कि इन्होंने खुद कभी हेल्थ कार्ड दिए? 10.5 लाख लोग हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी एंजॉय कर चुके हैं। अब आपकी बात अगर कंप्लीट हो गई तो आगे चला जाए। खवातीन के लिए 26 लाख नहीं, मैं बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुई, 26 लाख लोगों को स्कॉलरशिप्स मिले हैं। जिस तरह से आप लोन्स दे रहे हैं, कामयाब जवान प्रोग्राम के अंडर सड़कें बन रही हैं, 10 डैम 50 साल के बाद आपका मंगला और तरबेला डैम की लेवल के डैम्स बन रहे हैं, तो क्यों इन्होंने नहीं बनाए? क्यों इन्होंने और जिस तरह से कोविड के जमाने में पाकिस्तान खड़ा हुआ है, आप देखिए पूरे साउथ एशिया में इकोनॉमिस्ट कहता है पाकिस्तान इज नंबर 1, ब्लूमबर्ग ने कहा पाकिस्तान सबसे तेजी से आगे जा रहा है। डॉक्टर साहब आप आगे तो जवाब ले लेते हैं ना, डॉक्टर साहब आप कौन सी बातें कर रहे हैं? नहीं देखिए, वो भी गेस्ट हमारी बैठी है, बिल्कुल आप जवाब भी ले लीजिए, लेकिन आप में देखिए इतना जरूर आप मेरी हर आंखों पे, लेकिन आप में हौसला होना चाहिए दोनों बातों को सुनने का। जी डॉक्टर साहब, वो कह रही हैं जी आप लोगों में हौसला नहीं है इन बातों को सुनने का। मैं तो हौसला सुन रही हूँ, झूठ भी सुन रही हूँ, कुछ भी कर ले, जगह जगह लिख के ये सारे बयान लगा दे रटे रटाए। फैसला जो है वो असेंबली में होना है। अवाम जो है जिस दिन आप जाएंगे यौम निजात मनाएगी, ठीक है। और ये जो आपने कहा कि मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान पे कि उनका किरदार शर्म आमेज है, तो शर्म आपको आनी चाहिए किसी के किरदार पे बात करते हुए। शर्म आमेज पार्टी फंडिंग केस निकलेगा। ये इस तरह से किसी की किरदार कशी करना। एक शहबाज गिल बैठे, वो पता नहीं अपना नाम, हमारे तो बड़े बूढ़े कहते थे जब कोई गंदी बात होती थी, मेरा ख्याल है सियासी गुफ्तगू पे आए, सियासी गुफ्तगू पे आए। अच्छा, आपको इतनी देर से सियासी गुफ्तगू नहीं समझ आई? मैं उनको भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं सियासी गुफ्तगू पे आए। अब मैं करूंगी, फिर आप उन्हें कहेंगे आपने क्यों उनका सबक सुना रटा हुआ।
चले आप करें बात। चलो रजा साहब बात करें। हमारे बड़े बूढ़े कहते थे जब कोई गंदी बात होती थी कि बेटा जवाब नहीं तो कहो, जो कहता है वही होता है। तो उस दिन मैं यही कह रही थी, और देखे अगले दिन इमरान साहब ने कहा कि मैं बाप हूं, तुम सब बच्चे वापस आ जाओ मुनारिफ लोग। और जो कुछ उसने कहा था शहबाज गिल ने, उन्होंने उसकी तरदीद भी नहीं की और शहबाज गिल को डांटा भी नहीं। तो पहले तो ये तय कर ले कि शर्म आमेज क्या होता है, हमें कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। और जो आलिया हमजा ने जबान इस्तेमाल की, देखिए मेरी बात सुने, 10.5 लाख लोग अगर हैं तो 23 करोड़ आबादी है इस मुल्क की। उसमें आपने जो 10 लाख लोगों को, 11 लाख लोगों को कार्ड दिए हैं, उन कार्ड की सबको पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो नहीं चल रहे हैं। और इमरान साहब खुद कह चुके हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स बनेंगे और उनको मिलेगा। 10 लाख की अहमियत क्या है? जहां 500% आपके दौर में दवाएं बढ़ गई, जहां पे कोविड का भी इलाज इस कार्ड के जरिए नहीं हो रहा था। रजा साहबा एक खबर तो बता दें, एमकेएम के साथ आपके मुज़ाकरात फाइनल हो गए, तमाम मामला तय हो गए? जी चैनल से ही बता रहे हैं कि हो गए। हम तो चैनल्स को छोड़ें, आपका चैनल क्या कहता है, आप क्या कहती हैं, आप ये बताएं। इनके पास कोई खबर नहीं है। सरप्राइज तो फिर आप डॉक्टर साहब आप दे दें। बहुत खबरें, मेरे पास बहुत खबरें, मैं आपसे कह रही हूँ कि वो लीक हो के चैनल्स पे आ रही हैं। हमारा काम लोग जमा नहीं करना, हमारा काम मजहब कार्ड नहीं खेलना, लोगों की नफ्सियात से और अपनी नफ्सियाती हरकतें नहीं दिखाना है। हमने एक पॉलिटिकल मूव की है और वो पॉलिटिकल मूव ये कहती है कि जब तक जब तक वोट डाला न जाए उस वक्त तक आप उस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जल्दी इनको मालूम हो जाएगा। और बेहतर यह है कि ये जो चूरन है ये सारा एक साथ लिख के पूरे बहुत पैसे जो दे रहे हैं आप लोगों को जलसे वलसे में आने के, और ये सारी चीजें लिखवा के हर गली मोहल्ले में एक लगा दें, हर घर के दरवाजे पे हॉकर से कह दें, जिसके अखबार जाता है रिजल्ट फिर भी वही होगा जो हम कह रहे हैं। डॉक्टर साहिबा आप ये कह रही हैं कि खबर नहीं है, खबर तो वो दे चुकी हैं। आप क्या समझती हैं कि ये खबर में सदाकत कितनी है, और इसके अलावा आपके पास खबर क्या है? मुझसे बात कर रहे हैं? जी 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 खबर तो ये है जी कि काफ लीग बात कर रही है जरदारी साहब से कि हमारा नून लीग से कुछ करवा दो, कुछ हमें मिल जाए। खबर तो ये है कि कराची में एमक्यूएम बात कर रही है नून लीग से कि जरदारी साहब के साथ सेटिंग सही होनी चाहिए। सो बात ये है कि ये जो चूचू का मुरब्बा है और अब तक क्या करना है, ये तो आपस में जिस दिन आप ये डॉक्टर साहिबा आप इकरार कर रही हैं कि इत्तेहादी अब आपके साथ नहीं रहे? नहीं, ये तो आपस में चल रहा है ना। देखिए आखिर ये एक मौका है जिस वक्त सब अपने भाव भेली लगवाएंगे, वो उनके भाव लगने नहीं, क्योंकि ना काफ लीग को नून लीग ने आने देना है, ना एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी ने आने देना है। इनके ऐसे जो इनके इश्यूज हैं वो इतने सीरियस हैं और आपस के, अब आप देखें मौलाना फजलुर रहमान अब इस बात पे नाराज हैं कि डेट क्यों चेंज हो गई, मुझसे किसी ने डिस्कस नहीं किया। जहां इतना बड़ा वो क्या कहते हैं, खुद ही ये कहते हैं भानुमती का कुंभा, तो इसमें से निकलना क्या है? इसमें से यही कुछ निकलना है, ये आपस की फूट और ये एक दूसरे को, उधर देखे शहबाज शरीफ साहब के भाई ही उनको आगे करके फिर उनके नीचे से कालीन खींचते हैं। तो ये सारा खेल तमाशा, ये खिलवाड़, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इसमें पाकिस्तान लूजर होता है। बाकी ये लोग आपस में खेल के, जिस तरह पहले नूरा कुश्तियां होती थी, इनका ख्याल है फिर नूरा कुश्ती होगी, मगर इस बार नूरा नहीं होना, कुश्ती लगी रहेगी। तो देखें आप इसका क्या शहर साहबा आप बड़ी पुरानी टेरियन है। एक मिनट हमारे आखिरी डॉक्टर साहब आखिरी 40 सेकंड हम उस पर करने दें। डॉक्टर साहब शैला साहब आप क्या समझते हैं कि अदालतों में केस जाना पार्लियामेंट से निकल के, क्या ये पार्लियामेंट की नाकामी नहीं? बिल्कुल है, और बिल्कुल वाजे जो है, पहली दफा तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव नहीं हुई, जो इस तरह ले जाके उसे खींच रहे हैं कि काश कोई फिर से नैपी दे दे, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि क्या जब आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू स्पीकर बनाया था तो बोली लगाई थी?
भानुमति का कुनबा अपनाया था, जब कातिलों को आपने नफीस कहा था तो कौन सी बोली लगाई थी? क्या मिनिस्ट्रियां नहीं थी? यही बोली थी, वरना आपने कराची को तो कुछ भी नहीं दिया। अलबत्ता आपने सिंध के आइलैंड कब्जा करने की कोशिश की। इसी तरह और पार्टीज का बताऊं, जब आपके पास आए तो जमीर जागे, जब हमारे पास आए तो बिक जाएं, जब हमारे पास आए तो भानुमति, जब आपके पास जाएं तो मुल्क का वसी तर मफाद, जब आप के पास जहाज भर के आए तो मुल्क बेहतर करने जा रहा है। वो जो हुकूमत के साथ गए थे, अगर वो आपके पास आ गए हैं तो वो उसी मसलहत के तहत हुकूमत के पास गए थे, उसी मसलहत के तहत आपके पास आए हैं। जो भी फैसला होना है वो पार्लियामेंट के अंदर होना है, और देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर क्या फैसला होता है, किसकी अक्सरियत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़रका सोहरवर्दी साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सैयदा शैला रजा साहिबा, आपने भी वक्त दिया, आपके भी बहुत मशकूर है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।